पक्का उसने कुछ किया होगा। जितनी शरीफ वो लगती है ना भाई, वो उतनी शरीफ नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी है कि उसकी डैड ने उसकी प्रॉपर्टी से उसको निकाल दिया। पक्का उसने की कोई गलती होगी। और तभी वो देखता है तो सामने जिमिन थी और ते भी। तो जेके चुप हो जाता है और ते को ना थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये क्या है। और ते ना शुगा को देखती है और शुगा जेके को देख रहा था और जेके को पता था उसने गलत बोला हुआ है। तभी उसको कोई अफ़सोस नहीं था। तभी वो ना शुआ कहता है कि जिमिन ते तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ते कहती है कि मीटिंग के लिए बुला रहे थे, तभी आपको बुला रहे थे ना, तो करके हमने सोचा कि हमें आपको बोल देते हैं। तभी शुगर बोलता है अच्छा किया अच्छा किया। और मन में सोचता था हे भगवान इनकी टाइमिंग कैसी ख़राब है, इनको क्या ज़रूरत थी आने की। तभी जो शुगर ते बोलती है ओके फिर मैं चलती हूँ। और तभी ना मतलब ये कहने से पहले ही जो ना जिमिन पहले जा चुकी थी और ना जेके इतना मतलब वो ना जिमिन को देख रहा था कि भाई उसने क्या बोला ये। ऐसे नहीं था कि जेके को जिमिन पसंद नहीं थी, बट जेके ना जी का नेचर अलग है यार। वो बहुत रूड है। उसे ना मतलब पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना बड़ा माफिया वो ऐसे नहीं बना हुआ है। तो आगे पता लगेगा जिमिन के साथ क्या सीन है और इन दोनों का क्या होगा, ठीक है। तभी जेक शुगा बोलता है क्या ज़रूरत थी तुझे ऐसे बकवास करने की, कभी देख के कर किया करना। तभी जेक बोलता है हाँ मैंने तो गलत तो किया ही है। फिर वो ना चुप हो जाता है। तभी बोलते चलो मीटिंग में चलते हैं। तभी वो सब मीटिंग में जा रहे होते हैं और जो जिमिन है ना वो भी बैठी हुई होती है मीटिंग में। वहाँ पे शुगा भी मतलब मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है। तभी ना जेके जिमिन को देखता है और जिमिन ना जेके को देख के मुंह बना देती है और पल्ली सेट कर देती है कि हाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस लड़के में। उधर साइड जो ते होती है ना वो शुगा को देख रही होती है और शुगा वो इस मन में सोचती होती है कि उसने बताया और ये सब बातें उसने जेके को बता दी। मतलब जेके उसका भाई है पता है, बट फिर भी जेके कैसे बोल रहा था उसे वो बात पसंद नहीं आई थी जिमिन के बारे में। तभी जो ना जेके बोलता है चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी क्या होता है कि वहाँ से आयु आ जाती है और कहती है आई एम सॉरी गाइस, मतलब आप हमारे बिना मीटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। एक्चुअली हम पार्क से पार्क कंपनी से है, तो इसकी जो हेड है वो मैं हूँ, तो अब से मैं ही इसका संभालूँगी। और ना वो जिमिन को देखती है और वो जो आयु है ना वो करती है जिमिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, किसी और का बिजनेस संभाल रही हो। बट सच में तुम्हें ये सब कुछ भीख में मिल सकता है। अगर तुम कहो तो मैं डैड से बात करूँ तुम्हारे लिए। हाँ बट क्या फ़ायदा, तुम जिस भी चीज़ को हाथ लगाती हो वो कोयला बन ही जाती है। और ये सब कुछ ना जेके और शुगा और ते भी सुन रही थी कि वो कैसे बात कर रही थी। तभी ते को गुस्सा था। ते बोलती है आयु तुम पता है ना तुम कहाँ पर खड़ी हो, और अगर तुमको यहाँ पे काम करना है तो तुम काम ही करो। ये सब बकवास करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात जिमिन की, तो जिमिन क्या है वो मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। तभी जिमिन बोलती है हाँ दे दी रहने दीजिए, वैसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों का हक खाने की आदत तो है ना। तभी आयु बोलती है तुम चुप करो, तुम अपने आप को समझती क्या हो जिमिन, तुम भूल गई हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारी मॉम के साथ मैंने क्या किया, मेरी मॉम ने क्या किया, और तुम किस हक की बात कर रही हो। हाँ तुम्हारी मॉम का था ही क्या, तुम्हारी डैड के पास भी क्या ही था, जो भी है वो हमारा था, मेरी मॉम का था, समझे तुम। और वो सो कॉल वो 10 मतलब इतनी कम ज़मीन तुम्हारी मॉम की है, तुम उसी को लेके संभालो, ठीक है। वो तो तुमसे संभली नहीं गई और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो कि मेरे से बिजनेस से संभलेगा। हाँ तभी जो जिमिन को गुस्सा आ जाता और जिमिन बोलती है जस्ट शट अप, तुम चुप करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तभी जो ना जेके ना तब ना जेके भी सुन रहा था, क्योंकि जो इंटरनेट में देखा था तो वहाँ पे जो आयु की जो रिपोर्ट थी वो बहुत सिंसियर लड़की थी और बहुत मतलब उसने आयु के बारे में भी निकाला था। तो आयु के बारे में जैसा बताया गया वो वैसी थी नहीं। तभी जो ना जिमिन को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में बोलने के लिए, और वो ना आयु को एक जोर से चांटा मार देती है खींच के। तभी आयु बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। तभी जिमिन ने कहा अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारा मुंह तोड़ा है,
पर अगर आइंदा से मेरी मॉम का नाम अपने घटिया मुँह से लिया ना, तो तुम्हारी जान ले लूँगी, समझे आयु? और ये तुम वार्निंग मत करना, तुम सोचना मत कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, समझे तुम? मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम्हारी हद तुम सोच भी नहीं सकती। जयमीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कर रही हो तुम बच जाओगी? बिल्कुल नहीं। जैसा हाल मैंने तुम्हारी मॉम का किया ना, वैसा हाल मैं तुम्हारा करूँगी, समझे तुम? कहीं की भी नहीं रहोगी तुम। और ये जो तुम्हारा घमंड है ना, वो चूरो चूर कर दूंगी मैं। तभी जो जिमी ने उसे गुस्सा आया था, और जिमी बोलती है, क्या कहा तुमने? हाँ, तुम मुझे बर्बाद करोगी? और तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया, सॉरी, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जिसे तुम बर्बाद कर सको, समझी तुम? और ये बात छीनने की, तो एक बात याद रखना, आज जहाँ पे तुम हो ना, वहाँ पर छोड़ो, तुम जैसे लोगों को ना समझ में नहीं आती, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वी कहती है, आइयो, अगर तुम यहाँ पे काम करने आई तो काम करो, तमाशे मत करो। और रही बात जिमिन की, तो उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, हाथ लगा के देखो इसको। और तुम कहती हो कि तुम्हें इससे रिश्ता नहीं रखना, तो फिर क्यों आ रही हो उसके रास्ते में? और तुम इसके पेरेंट्स में ऐसे कैसे बोल सकती हो? बोलो। तभी जो ना आई होती है वो बोलती है, दीदी आप इसकी साइड ले रही हो, आपको पता नहीं इसने क्या किया? तभी ते बोलती, जस्ट शट अप आयु, मुझे भी पता है कि किसने क्या किया हुआ है, ठीक है? जो तुमने दिखाया सच, जो बताया सच, मुझे वो नहीं देखना है, समझे तुम? और तुम्हारी आंखों से देखी हुई दुनिया से अच्छा है कि मैं अंधी हो जाऊँ। तभी जो ना बाकी लोग होते हैं, जो वो होते हैं, वो बोलते हैं कि मीटिंग आज होगी या नहीं होगी? तभी जेके बोलता है कि ये तमाशा बंद करो, और तुम्हें मीटिंग करनी है तो मीटिंग कर सकते हो, वरना तुम अपना दूसरों टाइम ख़राब मत करो। और ये बात ना जेके ने जिमिन को देख के बोली थी। और फिर जिमिन को ना मतलब सच में इतना बुरा लग रहा था कि भाई यहाँ पर कोई भी उसका नहीं आई वी के अलावा, तो उसको हर्ट हो रहा था। तभी जो आई है ना, वो भागती भागती जेके के पास, क्योंकि बोलती, बेबी तुम्हें तो पता है ना कि मैं तो इससे लड़की नहीं हूँ, बट सामने अगर ऐसे लोग हो तो अपने आप ही गुस्सा आ जाता है। तभी जब ना आयु ने जेके को बेबी बोला था, तो जो थे ना वो शॉक हो गई थी, और यहाँ तक शुगा भी शॉक हुआ था कि इन दोनों का क्या चला हुआ है। तभी जो जिमी ना वो आयु को जेके को देखती है, और तब वो सोचती है कि शायद आयु की वजह से जो जेके वो उसे ऐसे बिहेव करता है उसके साथ। तभी वो बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बोल के ना वो बैठ जाती है। और फिर ना मीटिंग स्टार्ट होती है। तभी ना वो बोलते हैं कि हम ना जहाँ पे वो जो जिम की जगह है, हम वहाँ पर जा रहे हैं, मतलब गांव में जा रहे हैं हम वो ज़मीन को देखने के लिए। तो उसके वही मतलब वही उसी के द्वारा हमारी मीटिंग होगी, उसी पर हमारी मीटिंग होगी। तो ना जिमिन जो थे ना, वो बोलते कि जिमिन तुम रहने दो। तभी जिमिन बोलती कि नहीं दी, मैं भी जाऊँगी, और प्लीज़ मुझे भी जाना है, और इसी बहाने मैं अपने गाँव में भी जा पाऊँगी। तभी ऐसे करके ना पूरी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बट जो जिमिन थी ना, वो बहुत मतलब उससे हर्ट हो रहा था। तभी ते समझाती है कि जिमिन क्या हुआ, तो आयु की बातों पर विश्वास मतलब आयु की बातों पर गौर मत कर, ठीक है? तुझे पता वो कैसी है, तो इट्स ओके। तभी ना जिमिन ना ते को गले लगाते और कहती, थैंक यू दी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तभी मतलब बोलती, मैं नहीं होती तो क्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, ठीक है? और वो आयु, जब तक मैं हूँ ना तब तक आयु क्या, कोई भी तेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, समझे? तो तभी वो उसे हग कर देती है, और वो ना बोलती, दीदी अब रात हो गई है, मुझे सोना चाहिए। तभी वो बोलती है, ओके ओके, हम भी सो जाते हैं। तभी उनकी वो ना पैकिंग वूकिंग करके सो जाते हैं। अदर साइड जो जेके और जो शुगा है ना, वो घर पहुंच जाते हैं, और शुगा सबसे पहले ये पूछता है कि भाई तेरा और आयु का क्या सीन चला हुआ, उसने तुझे बेबी क्यों मिला? तभी जेके ने बोला कि हाँ वैसे ही है, वो बोल देती है कभी भी कुछ भी। आपको तो पता ही है, हम पहले मीटिंग में मिले थे, बट हमारे बीच में वो मेरे टाइप की नहीं है। सच में? ठीक है, तेरे दिमाग में चला क्या है? तूने वहाँ पे सुना कि आयु उस जिमी को कैसे बात करी थी, पर फिर भी तुमने जिमी को सुनाया क्यों? बोलो। बेचारी ते मुझे देख रही थी, और मैं क्या कर रहा था?
मैं सिर्फ सुन रहा था उन दोनों को उसका, और ऊपर से तू भी जिमिन को सुना रहा था। पर भाई उसने उस पर हाथ उठाया आयु पर उसने भी तो गलत बोला ही था ना। अगर कोई इंसान किसी के मॉम पेरेंट्स पे बोलेंगे तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना। और तुझे अब भी कि तुझे जिमिन गलत लगती है। मुझे सच में जानना है कि जिमिन ने ऐसा क्या किया है जिसे तो इतनी ज़्यादा नफरत करता है। तुझे पता है तेरे दिमाग में ना जिमिन के लिए ऐसी चीज़ बस गई है कि तू अब जिमिन के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। पर भैया वो है नहीं। अब खुद सोचो, 5 साल से उसकी कोई डिटेल नहीं है और वो इतनी शरीफ है जो एक लड़की पर हाथ उठा सकते हैं सबके सामने, वो अपना हक नहीं ले सकती? हाँ बोलो भैया। और मैंने जिमिन की मॉम के बारे में पता किया था, वो उनका अफेयर भी किसी और लड़के के साथ चला हुआ था, एक अंकल उसके साथ चला हुआ था। पहले धोखा जिमिन की मॉम ने दिया था, ना कि आयु की मॉम ने। बट नो भैया, आपको पता नहीं उस जिमिन में ऐसा क्या दिखाई देता है। तभी जो ना शुगर वो ना जेके को बोलता है, जेके सुन, हमें सच का नहीं पता, और जब तक हमें सच नहीं पता तब तक हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते। इतना सोच ले कि आयु के साथ आज सब है, पर जिमिन, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, बट हम भी माफिया है। बट हम इतने बुरे नहीं हैं कि किसी के पेरेंट्स तक फैमिली में जाए। तू कब से ऐसा बन गया है? हाँ जेके, तू तो पहले ऐसे नहीं था। मैं मानता तू बहुत रूड था, गुस्सैल भी था, बट तब तक किसी का हर्ट नहीं करता जब तक तेरे से कोई हर्ट ना करे। बट तू ऐसी बातें कर रहा वो भी एक लड़की के लिए। हाँ पता नहीं जेके, ऐसा ना हो तुझे अपनी वर्ड पर अफसोस हो बाद में जाके। इतना भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए कि वो सामने से बाद में उसको दर्द का एहसास ही ना हो। पर भाई मैंने क्या गलत बोला, आप बताओ मुझे। आपको क्यों नहीं दिखाई देता है जिमिन की बातें? आज देखा उसने कैसे आयु को कह रही थी, अगर वो इतनी शरीफ होती और इतनी होती तो वो ऐसा नहीं करती ना। बोलो। और मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, ना मुझे आयु पसंद है ना उस जिमिन में कोई इंटरेस्ट है। बट मैं इतना जानता हूँ कि आयु उससे अच्छी ही है और उनका फैमिली मैटर है। अगर जिमिन की मॉम ने गलत किया है तो उन्हें तो सज़ा मिलेगी ना। तभी शुक्र बोलता है जेके ज़्यादा हो रहा है, सच में ज़्यादा हो रहा है। तभी जेके ना चला जाता सोने के लिए। नेक्स्ट डे जो शुगा है और जो जेके वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। तभी मतलब वो बोलते हैं कि सब आ गए। तो जिमिन का कोई प्लान नहीं था, मतलब उस टाइम सबको लगा था कि जिमिन ने नहीं आना क्योंकि आयु भी आ रही थी, क्योंकि जहाँ पे आयु है वहाँ पे जिमिन है तो लड़ाई झगड़ा पक्का ही होंगे। तभी वहाँ पे वी आ जाते हैं और वी ना शुगा को देखती है और ना वो ना उससे कुछ नहीं कह रही थी। आज उसने कुछ भी नहीं कहा था शुगा को, बस विश की तो कुछ नहीं। तभी वहाँ पे आयु भी आ जाती है और ना वो ना ते के पास जाती है और कहती है आई एम सॉरी दी, मैंने कल जो भी किया, बट गलती जिमिन की भी थी, अच्छा वो नहीं आई। तभी जिमिन भागते भागते बैग लेके आई हुई और ना बोलती है तुम सब मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती हूँ? तो मेरे को लगा कि मैं तुम ही यहाँ पे हो सकती हो आयु, अगर तुम जैसे यहाँ पे हो सकते तो मैं तो तुमसे वैसे ही बेस्ट हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे होना ही चाहिए। तभी जो आयु वो कहती है जेमिन तुम कितना और गिरोगे? हाँ। तभी जिमिन बोलती है जितना मैं गिर सकती हूँ उतना गिरूँगी, बट चिंता मत करो, तुम्हारी जितनी नहीं गिरूँगी, ना मैं उतना कभी गिर सकती हूँ, ठीक है। और ये सब बात ना जेके सुन रहा था। तभी आयु ना जिमिन जा रही थी, तभी आयु ने धक्का दिया और जिमिन जेके के ऊपर गिर गई। तभी जेके ना जिमिन के आंखों में देख रहा था और ना वो 5-10 मिनट तक देखता रह गया और ना वो कुछ सोच रहा था, मतलब उसे वो बिल्कुल खो गया था जिमिन की आंखों में। तभी जो जिमिन बोलती है मुझे घूरना बंद करो। तभी जेके उससे दूर जाता है और कहता है तुम इतनी खास नहीं कि मैं तुम्हें घूरूंगी। तभी जिमिन बोलती है जेके बोलता है कि तुम इतनी खास नहीं, तुम्हें घूरूंगी मैं। तभी जिमिन बोलती है सच में मैं इतनी खास नहीं हूँ और तुम्हें बात तुम कह रही हो? तभी ते आती है और कहती है जिमिन तुम ठीक हो ना? और शुगर बोलती है जिमिन तुम ठीक हो ना, तुम दोनों
ठीक हो ना? तभी जो शुगा है बोलता है, जेके बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी क्या होता है कि जेके और जो शुगा बोलता है कि बस मतलब बस आ गए तो हम इस बस में जाएँगे सारे जो भी है, क्योंकि मेंबर ज़्यादा थे। तभी वो ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी मतलब जहाँ पे उस गाँव में पहुँच जाते हैं। बट वो गाँव इतना ज़्यादा क्रेज़ी था, इतना सुंदर था, सब खुश मतलब बहुत अलग, ऐसा लग रहा था कि अलग दुनिया पहुँच गए। बट जिमिन ना उदास हो गई थी क्योंकि उस वहाँ पे उसका बचपन बीता था।